कि दशा को भी देखे, शनि का कारकत्व को भी देखे, कर्म का भी निर्धारण कर लिए। अब ये विचार करना है कि जो कार्मिक, मुझे जो कर्म को मैं चुना, पकड़ लो मेरे को इतना रुपया ला के बिल्डिंग बनाना है, या इतना रुपया, कल जैसे बता रहा था, कोई भी काम XYZ, मेरे को वॉशिंग सेंटर खोलना है, मेरे को और कुछ करना है, मेरे को धंधा पानी, दुकान, NGO ऑफिस, गौशाला, हॉस्पिटल, कुछ भी करना है। जो कुछ भी करना है उससे पहले एक और विषय बिंदु आता है, चलो बिल्डिंग भी बनाना है, कुछ भी करना है, इन कार्य क्षेत्रों को मेरे को कितने दिन के अंदर ख़त्म करना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। अब पकड़ लो, मैं बोला कि आपको 2.5 साल का टाइम है, आप ग्रोथ करोगे, और अगर आप 2.5 साल तक घर ही बना रहे हो, 2.5 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़े हुए हो, तो ऑर्गेनाइजेशन कब बनेगा? 2 पार्ट होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान बात है। आप ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह में जाओगे, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े धर्मशाला, नॉट ओनली आप हरिद्वार, ऋषिकेश, आप बाकी जगह जितने भी तीर्थस्थली है जहाँ पर साल का बड़ा बड़ा धंधा चलता है, जैसे कुंभ में मकर स्नान करने जाते हो कलकत्ता साइड में, 30 किलोमीटर कहीं भी जाओ आश्रम ही आश्रम पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारा जगह मैं गया हूँ, वहाँ पर कोई बाबा टाबा माबा काबा आश्रम का अधिपति आश्रम का ताला पोंछने के लिए, झाड़ू करने के लिए, साफ करने के लिए भी नहीं मिलता है। यानी क्या है, कोई सेठानी आई, अपना हीरा का अंगूठी दे दी, चलो मेरे लिए आश्रम बना दो, बन गया, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा? तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा विषय बिंदु आता है कि ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनके पास वो स्ट्रक्चर होता कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग संपर्क, जनसंपर्क, लोगों के साथ चलते, लोगों को लेके चलते, एक संगठनात्मक काम करते, तो हमारे एब्सेंट में भी काम बन जाता। आज के डेट में अच्छे मंदिर में भी चले जाओ, पंडित पूजा करके, आजकल घंटी और शंख बजाने के लिए भी लोग नहीं हैं, वो मशीन का घंटी आ जाता है, ढिंगी चिकड़ झिंगी चिकड़ झिंगी चिकड़, ताला बंद, भाग गया। क्यों? क्योंकि संगठनात्मक, लोगों को लेके, लोक संग्रह हमें बापी संपस्सन कर्तुम अर्हसि, लोगों को लेके काम करना है, लोगों को जोड़ना है, ये भाव नहीं मेरा हो जाए गुरुजी, मेरा देख लो गुरुजी, मेरे अनुसार क्या होगा गुरुजी, मेरा अच्छा होगा कि नहीं गुरुजी, मैं और मेरा और बहुत ज़्यादा हुआ मेरा परिवार। तो ये जब स्वार्थ का बात आ जाता है तो फिर शनि कुपित हो जाता है। शनि कभी भी उन लोगों को नहीं देता है जो मैं और मेरे बारे में सोचते हैं। शनि हमेशा, शनि माने जनता, आपको वैसा काम तभी आपको शनि देता है जब आप अपने लिए, साथ में बाकियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, बाकियों का भी जोड़ के उनका भी फायदा देखते हो और अपना भी फायदा देखते हो। और जहाँ स्वार्थपरता आ गया, वहाँ समझ लेना कि शनि आगे चल के इसको पीटने वाला है। समझ लेना कि इसको तो शनि नहीं देगा, क्योंकि अब तक इसके अंदर संगचद्वम संगदध्वम संभो मनासी जानथाम इसके अंदर आया नहीं है। यानी अभी तक इसके अंदर मानविकता और जीवन तत्व आया नहीं है। ये अभी भी एक पशु है। गाय को छोड़ने दे दो तो वो चरते चरते अकेले खा के भाग जाएगी। लेकिन इस मामले में कुछ गायों में ये भी देखा गया है, जो चैतन्यमय गाय हैं, अगर खुद खा रहे हैं तो बाकियों को भी लीड करके खिलाते हैं। दूसरा चीज़ में, मेरे घर के सामने 2 कालू काली कुत्ता और कुत्ती आते हैं, साथ में उनका भाई बहन को भी ले आके आ जाते हैं। मैं आया तो गांव से मेरे को पीछा करेंगे, और जब तक घर पहुंचूं तब तक आके गेट के बाहर, मैं कई बार वीडियो भी दिया हूं, या फिर आप देख लेना, संजय जी 75 पेट डॉग पेट एनिमल वाला चैनल है होगा, उसमें मैं कहीं भी कोई जीव जंतु मिल गया तो उनका वीडियो वहाँ छोड़ देता हूँ। आप देखोगे तो देख पाओगे कैसे। अब मैं अभी कुछ दिन के नीचे मेरे चाचा का कभी घर गया था, तो मेरे चाचा बोले, देखो इंसान कैसा है कि कुछ लोगों को जीव जंतु देखने से दौड़ के भागते हैं, और कुछ लोगों को जीव जंतु देखने से दौड़ाते हैं, पास आते हैं। तो दोनों में से आप इंसान किसे कहोगे? किसको तुम मानविकता के
स्थिति में दिन हो गए हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे जीव जंतुओं के साथ बहुत अच्छा, इवन चींटियों के साथ भी मैं बैठा रहता हूँ तो चींटी, अभी भी यहाँ बैठा हूँ नदी में तो चींटियाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे बक्सा में, मेरे बैग में गुड़ होगा, चीनी होगा, कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। जंगल में भी जाता हूँ तो मिलते हैं। ये बड़ा इमोशनल बात होता है। मेरा जो ऑर्चार्ड बनाया हूँ, मेरा जो फार्म हाउस बनाया हूँ, वहाँ जाता हूँ तो कई बार बोला हूँ 25 किलोमीटर दूर से भी पक्षी पहुँच जाते हैं मेरे पीछे पीछे गाड़ी में, मेरे को स्वागत करते रहते हैं। कुत्ता दौड़ के आ जाते हैं, चींटियाँ दौड़ के आ जाते हैं। अब ये जो देखा है, जो इस इमोशनल घड़ी को जो देखा है, उन्हीं को पता चलेगा। मेरे जीवन में आज से 25-30 साल पहले जब पहला ऑर्गेनिक ऑर्चार्ड में बनाया, ऑर्गेनिक गार्डन बनाया, तो एक दिन ऐसे ही चंद्रमा का पूर्णिमा रात था और मैं उस ऑर्चार्ड में अकेले जाके ऐसा ही अंधेरा में बैठता और बहुत सारे चींटी पक्षी सब आगे एकदम आसपास। संध्या समय था, मैं चौंका, बोला संध्या समय में चींटी, तो संध्या समय में पक्षी, संध्या समय में और भी बहुत सारे, हम लोग बोलते हैं टेटगा, गिरगिट, और भी कई सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब आगे मेरे पास आनंद में बैठे। तो मैं थोड़ा सा भाव वाला व्यक्ति हूँ, मैं पूछा क्यों आए हो? आपको शायद समझ में नहीं आएगा ये बात, हो सकता है आपको पागलपन जैसा लगे। तो मैं बोला यार क्यों आए हो, क्या हुआ? तो सब कोई बोला थैंक यू, धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोला किस बात का? बोला ये जितने सारे ज़मीन देख रहे हो सामने 200-500 एकड़ है ना, सब अपने ज़मीन में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट जहर डाल देते थे और हमें हर जगह में जाके मौत ही मिलता था। और तुमने जब से ये ऑर्चार्ड बनाए हो और इसमें एक बूंदा भी रासायनिक खाद नहीं पड़ा है और इतना सारा पेड़ लगा दिए हो, हम लोगों को एक शेल्टर मिल गया है, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देने आए हैं। हालांकि ये आम आदमी के शब्द मैं नहीं बोले, ये एक योगात्मक शब्द है। जब व्हेन यू एंट्वीन विद द नेचर, व्हेन यू पॉन्डर ओवर द नेचर, विद द डिप इनसाइड द नेचर, देन यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एनिमल एंड क्रिएचर्स एंड बर्ड्स एंड ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। इसके लिए आपको भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम में घुल मिलना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो मुझे और प्रेरणा मिला